भारतम, डिजिटल इंडिया यानी डिजिटल भारत। तो बेटा पहले हम इसके एक बार वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। लेसन 3 के डिजी भारतम, ठीक है। वर्ड मीनिंग देखो, जिज्ञासा जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होता है या उत्पन्न होती है, परवर्तिनी काले बाद के समय में, अनंतरम बाद में, कर्गदस्य कागज का, परविधि तकनीक या विधि, चल दूरभाष यंत्र मोबाइल फोन, रेलयान यात्रा पत्रम रेल टिकट, वायुयान यात्रा पत्रम हवाई जहाज का टिकट, शो करिए आसानी से या सुगमता से या सरलता से, कुछ भी बोल सकते हैं। संदृश्य दिखलाकर, चिकित्सालय है, अस्पताल, वस्त्र पुटके, वेग में, द्रुत गत्या, तीव्र गति से, शुल्कम फीस। ये थे बेटा आपके वर्ड मीनिंग, ठीक है। ध्यान से देखेंगे बेटा। आद्य संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की कैसे चर्चा शुरू हुई थी। आज सारे विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जा रही है। अस्य पदस्य का भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का क्या भाव है, ये मन में यह जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तने सह मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तते। समय के परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदल रही है। प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते। विद्या वैदिक परंपरा से ही प्राप्त की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। बाद में तालपत्र तथा भोजपत्र पर लिखना आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखनिया च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावनां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। बाद में लेखनी के आविष्कार से मन के सभी भावों का कागज पर लिखना आरंभ हो गया। टंकन यंत्र से आविष्कारेण लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता ऐतिष्ठत। टंकन यंत्र का मतलब होता है टाइपराइटर, टाइप करते हैं ना जिससे अक्षर बेटा, ठीक है। तो टंकन यंत्र के आविष्कार से टंकित हुई यानी लिखी हुई, टंकित हुई लिखित सामग्री बहुत समय तक सुरक्षित रहती थी। समाचार पत्राणी वैज्ञानिक प्रगति प्रगति यात्रा पुनर्पि अर्घ्य गता। वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति की यात्रा और भी आगे बढ़ी। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नाम के यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सारे कार्य संगणक नामक यंत्र से सिद्ध किए जाते हैं। संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर, ठीक है। आज कंप्यूटर का जमाना है बेटा, सारे काम कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिखन्ते च। समाचार पत्र तथा पुस्तकें कंप्यूटर के द्वारा पढ़ी और लिखी जाती हैं। कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते सम। कागज के उद्योग में उपयोग के लिए वृक्ष काटे जाते थे। परम संकणस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। किंतु संकणक के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में कमी आएगी, ऐसा विश्वास है। अनेक पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रुपये का नाम अनिवार्यता नास्ति। आज बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुपये का नाम स्थान गृहीतवन्तौ। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि में सब जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण सम्पाद्यन्ते। बैंक के सारे कार्य भी कंप्यूटर से हो रहे हैं। बहुविधानुप्रयोगा मुद्रीहीनाय विनिमयाय सहायका शक्ति। विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग मुद्राहीन विनिमय के लिए सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल टिकट या हवाई जहाज की टिकट की आज आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति यानि संदृश्य वयं सौकर्येण यात्राया आनंदम गृह्णन्। सारे पत्र हमारे मोबाइल फोन के ईमेल स्थान पर सुरक्षित रहते हैं, जिन्हें दिखाकर हम सरलता से यात्रा का आनंद ले पाते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रुपये का नाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। अस्पतालों के उपचार के लिए आज रुपयों की आवश्यकता
नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। सब जगह कार्ड के माध्यम से या ई बैंक के माध्यम से फीस दी जा सकती है। तो आजकल फटाफट फोन से डाल देते हैं ना, कभी गूगल पे कर देते हैं, फोन पे कर देते हैं, कोई क्रेडिट कार्ड से कर देते हैं, डेबिट कार्ड से कर देते हैं, ठीक है ना। तो आजकल हाथ में रुपए लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिजिटल जमाना है। डिजिटल इंडिया का मतलब यही है, डिजिटल भारत। नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्र चल दूरभाष यंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः। वह दिन दूर नहीं जब हम हाथ में केवल मात्र मोबाइल फोन लेकर सब कार्य करने में समर्थ होंगे। वस्त्र फुट के रुपए का नाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रुपए की तो आवश्यकता ही नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इतनी आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक चेकबुक की तो आवश्यकता ही नहीं होगी। पठनार्थक पुस्तक नाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों के समाचार पत्रों की आवश्यकता लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानपेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की या कागज की अथवा नया ज्ञान ढूंढने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता महसूस नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि च भविष्यति। यह सब एक ही यंत्र से किया जा सकता है। एतत् सर्वम एकमेव यंत्रेण, यानी ये सब एक ही यंत्र से किया जाता है। शाक आदि क्रियार्थम फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालय शुल्क प्रदातुं विद्यालय महाविद्यालये चापि शुल्क प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चल दूरभाष यंत्रमेव अलम्। सब्जियां या फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहों में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, अस्पतालों में और विद्या महाविद्यालय में भी फीस देने के लिए और अधिक क्या कहा जाए, दान देने के लिए भी मोबाइल फोन ही पर्याप्त है, ठीक है। डिजि भारतम इति यस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसरामः। डिजि भारत, इस दिशा में हम भारतीय तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, यानी डिजि भारत इस दिशा में हम भारतीय तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आज का बेटा ये लेसन समझ में आया होगा सभी को? यस मैम। समझ आ गया? यस मैम। थैंक यू।